हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्किल चार्ज और मैं हूं कुशाल तलवार। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे UI UX के बारे में, यानी यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस के बारे में। ये वीडियो सीरीज उन सभी स्टूडेंट्स और व्यूअर्स के लिए है जो कि UI UX की फील्ड में एंटर करना चाहते हैं। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे Adobe XD के बारे में, जो कि एक बहुत ही एडवांस टूल है और Adobe इसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है सब डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स को। इस टूल की खास बात यह है कि ये वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन और डेवलप कर देता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के इस वीडियो की ओर और साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगी। तो फ्रेंड्स, आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Adobe XD में यूज होने वाले टेक्स्ट, कलर्स, शेप्स एक्सेट्रा की, और जानेंगे कि कैसे इन सब का यूज करके आप अपने डिजाइन को और बेटर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट लेंगे। मैंने ये वेब के लिए ऑलरेडी रिसेंट अपने डॉक्यूमेंट से एक प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है। आप भी फोन या वेब जैसे भी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी एक नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, इसके अंदर ये लेफ्ट में आप देख रहे हैं कुछ शेप्स आ रही हैं, इसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये टूल है, ये सेलेक्ट टूल है जिसका शॉर्टकट है V। उसके बाद जो है शेप है वो है रेक्टेंगल जिसका शॉर्टकट है R। तो मैं यहाँ से क्लिक करके ये शेप देखिए यहाँ पर बना के आपको दिखाता हूँ, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल बन गया। और साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं जो कि आप यूज करके अपने इस रेक्टेंगल को फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इन ऑप्शंस की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो आपने देखिए एक रेक्टेंगल शेप आ गई है, पर अगर इसकी जगह आप स्क्वायर बनाना चाहें तो इसी रेक्टेंगल से जस्ट आप शिफ्ट प्रेस करके आप जब शेप को अपनी बनाएंगे तो देखिए स्क्वायर की शेप आ रही है। देन यहाँ पर जो राइट में ऑप्शंस आ रहे हैं, इनसे आप इसकी विड्थ हाइट वगैरह को बड़ा या घटा सकते हैं, इसकी पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर जो नीचे आप देख रहे हैं कि कलर्स के बॉर्डर वगैरह के ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप यहाँ से इसके अंदर कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, जैसे कि ये रेड कलर इसके अंदर फिल कर दिया। और अब देखिए, एक तो आपको पता चल गया कि कैसे आप इसका यूज करके रेक्टेंगल और स्क्वायर बना सकते हैं। उसके बाद फर्दर आप इसको शेप में चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इसको आप बस क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो एजेस जो है इसके ये कर्व में आपको नजर आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी जस्ट आपको एक तरफ से इसको शेप देनी है, इसकी सर्कल की कर्व देना है, तो ऑल्ट प्रेस करके अगर आप इसको किसी एक साइड से सिर्फ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यही सारी चीज आप राइट के पैनल में जो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसके आगे ये देखिए 4 साइड्स के सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आप क्योंकि हमने एक ये वाली साइड इसकी चेंज कर रखी है, इसलिए यहाँ पे 295 आ रहा है। अब फर्दर इसकी बाकी साइड भी यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जस्ट आपको वैल्यू चेंज करनी है। अगर मैं देखिए यहाँ पर दिखा भी रहा है कि जब मैं यहाँ पर क्लिक करके वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो ये जो है इसकी ये वाली साइड है। अब यहाँ पे भी अगर मैं इसको वैल्यू देता हूँ 295, तो ऊपर की तरह ही इसकी भी वैल्यू जो है यहाँ से शेप दोनों साइड से चेंज हो गई है। तो आइदर आप यहाँ से कर सकते हैं या फिर आप ऑल्ट प्रेस करके इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप अलग अलग इंटरेस्टिंग शेप्स रेक्टेंगल टूल का यूज करके बना सकते हैं और उसको फर्दर आगे यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है रेक्टेंगल के बाद, वो है एलिप्स का जिसका शॉर्टकट है E। और इसको आप देखिए, एक तो आप डायरेक्टली एलिप्स टूल को यूज करके कोई भी उसके रिगार्डिंग आप शेप बना सकते हैं, या फिर आप अगर देखिए सर्कल भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। तो उसकी जगह आपको क्या करना है, जस्ट शिफ्ट प्रेस करके जब आप इसको बनाएंगे तो ये एक सर्कल की शेप ही आएगी। जिस तरह से रेक्टेंगल शिफ्ट प्रेस करने के बाद एक स्क्वायर की शेप दे रखा था, हर साइड से इक्वली वो ग्रो कर रहा था, सेम वे में आप एलिप्स को भी सर्कल की शेप दे सकते हैं। देन फर्दर यहाँ से कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इसकी विड्थ, हाइट या पोजीशन वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिसको आप मैन्युअली यहाँ से भी कर सकते हैं। V का शॉर्टकट यानी कि सेलेक्ट टूल का शॉर्टकट जो है V है, उससे आप प्रेस करके इसको आप फर्दर यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर वो सारी वैल्यूज बढ़ रही हैं या फिर चेंज हो रही हैं।
फिर देखिए फर्दर यहाँ पे रेक्टेंगल और एलिप्स टूल के बाद जो अगला टूल है वो है पॉलीगन, जिसका शॉर्टकट है वाई। इसमें भी देखिए काफी सारे आप इंटरेस्टिंग शेप बना सकते हैं कि देखिए एक तो आपने इसको नॉर्मल, एक ये शेप जो है आपने नॉर्मल बनाई, इसके बाद आप पॉलीगन टूल को फर्दर भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको उसके लिए करना क्या है कि आप जब इसको बना रहे होंगे, ड्रैग कर रहे होंगे, तो आपको ड्रैग करते हुए ही जस्ट राइट या लेफ्ट आप देखिए एरो कीज से इसको स्टार की शेप भी दे सकते हैं या और दूसरी इंटरेस्टिंग शेप दे सकते हैं। सिमिलरली आप अप एंड डाउन एरो कीज से इसके अंदर और साइड्स बढ़ा के इसको दूसरी शेप्स दे सकते हैं। तो इस तरह से आप एक पॉलीगन से काफी सारी इंटरेस्टिंग शेप्स बना सकते हैं। देन इसके बाद आगे अगले टूल की बात करते हैं जो कि है लाइन, जिसका शॉर्टकट है एल। देखिए यहाँ पर हम लाइन क्रिएट कर सकते हैं कैसे भी, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वे में इसको ड्रॉ करने का, तो थोड़ा सा ये कई बार मूव भी कर जाती है। इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वे में ड्रॉ करने का एक तरीका और है कि आप शिफ्ट प्रेस करके इसको अगर आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली इसको आप करेंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। देन इसको आप फर्दर यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं या बाकी सारी चीजें इसके अंदर आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो शेप्स हैं इनको यूज करके आप काफी सारे इंटरेस्टिंग डिजाइन्स या शेप्स या आर्ट्स इसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं। और इन शेप्स के बाद अब हम बात करेंगे इसमें यूज होने वाले टेक्स्ट टूल की। टेक्स्ट टूल भी आपको लेफ्ट में दिख जाएगा, जिसका शॉर्टकट है टी, और इसको भी आप काफी सारे वेज में यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक तो आपको पता ही है कि नॉर्मल आपने टेक्स्ट टूल लिया और जो भी आप टाइप करेंगे वो यहाँ सामने आ गया। इसके बाद जब आप कुछ डिजाइन कर रहे होंगे और जब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेंगे, उसके बाद जब आपको डिसलेक्ट करना है तो या तो आप एस्केप प्रेस करके इसको डिसलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा टूल सेलेक्ट करके आप इसको डिसलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए आप टेक्स्ट टूल में ही कुछ पर्टिकुलर डिजाइन कर रहे हैं जिसमें आपको एक पर्टिकुलर एरिया में ही आप चाहते हैं आपका सारा टेक्स्ट आए या पैराग्राफ आए, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके फिर पर्टिकुलर एरिया तक ही आपको उसको ड्रैग करना है। लेट्स से इतने एरिया में हमें टेक्स्ट चाहिए तो इतना एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो देखिए वो उतने एरिया में ही आएगा, फिर देन वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। इसको आप फर्दर बाद में कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं इसको सेलेक्ट करके। तो ये एक बहुत ही आपको हेल्पफुल टूल यहाँ पर इसका एक फीचर मिलता है इस टेक्स्ट टूल का। इसके बाद आप इसको फर्दर भी एडिट कर सकते हैं राइट से। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको फॉन्ट दिखाई दे रहा है जिसको आप फर्दर यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। देन यहाँ पर फॉन्ट साइज आ रहा है। देन उसके बाद फॉन्ट का वेट कि आप रेगुलर यूज करना चाहते हैं, इटैलिक, बोल्ड, वो सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ कैरेक्टर स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता है, लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता है और साथ ही पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता है। फिर नीचे अलाइन ऑप्शंस हैं और ये सारे ऑप्शंस आप यूज करके अपने टेक्स्ट को अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग। और टेक्स्ट टूल के बाद आगे हम फर्दर बात करेंगे। यहाँ देखिए जो अपीयरेंस वाली विंडो आ रही है, इसके अंदर काफी सारी चीजें जैसे कि ओपेसिटी, ब्लेंड मोड, फिल, बॉर्डर, शैडो, बैकग्राउंड ब्लर एक्सेट्रा, काफी सारी चीजें हैं। इनके क्या रोल है हम यहाँ अब ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं हम इस ओपेसिटी स्लाइडर की। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया है। देन मैं ओपेसिटी इसकी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। 0 पे बिल्कुल गायब हो जाएगा और 100 पे इसकी फुल मेरे को विजिबिलिटी दिखेगी। तो ओपेसिटी से इसकी मैं अपीयरेंस को सेट कर सकता हूँ। देन नीचे है ब्लेंड मोड। देखिए ब्लेंड मोड में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे जैसे कि डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लाइटन स्क्रीन और बहुत सारी ये लिस्ट है। इसमें भी आपको क्या इसका यूज मिलता है कि जब आपको कोई भी 2 लेयर्स को ब्लेंड करना होता है तो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। अभी ये नॉर्मल है, स्क्रीन पे देखिए वो बिल्कुल गायब हो गई। कलर डॉज में भी कुछ विजिबल नहीं है, डार्कन में वो वैसे वापस आ गई। और यही अगर आपको इसका और अच्छा एक व्यू चाहिए क्योंकि पीछे इसके कोई दूसरी लेयर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक और कुछ हम टूल से एक दूसरे कलर में कुछ ड्रॉ करते हैं। इसमें हम कुछ दूसरा कलर फिल करेंगे और अब हम देखेंगे कि जब हम इसको आपस में ब्लेंड करेंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग से आउटकम हमारे सामने आएंगे। इसी तरीके से आप जब कुछ डिजाइन कर रहे होंगे तो पर्टिकुलर डिजाइन के हिसाब से या अपने नीड के अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ से चेंज करके अपना पर्टिकुलर चीज को यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह ब्लेंड मोड के भी काफी सारे यूसेस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। देन नीचे आपको दिख रहा है फिल,
तो फिर से आपको पता ही है कि कलर ऑलरेडी आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा या चेंज हो जाएगा। अभी क्योंकि ये ब्लेंड मोड में है इसलिए यहाँ पर वो एग्जैक्ट कलर यहाँ पर नहीं दिख रहा जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर जो इसकी पीछे वाली लेयर है इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कलर चेंज करूंगा तो डायरेक्ट आपको वही कलर दिखेगा जो कि हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं। देन बॉर्डर में आपको उसके बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं जो कि है ये देखिए येलो कर दिया और अभी बहुत ही कम विजिबल है क्योंकि बॉर्डर का साइज बहुत कम है। अगर हम इसको चेंज कर देंगे तो देखिए अब यहाँ पर ये बॉर्डर दिखने लगा है और अगर अभी भी विजिबल नहीं है आपको तो मैं इसको और ज्यादा कर देता हूं। तो यहां से एक ये बॉर्डर दे दिया, यहां से आप इसको चेंज कर सकते हैं। देन बॉर्डर के बाद नीचे है शैडो का ऑप्शन। तो शैडो को जब देखिए मैंने ऑन करा तो पीछे एक हल्की हल्की शैडो आ गई। ये मैं ऑफ करता हूं, शायद आप तब बेटर इसको देख पाए। ये ऑफ है और अभी वापस ऑन कर दिया मैंने। और इस शैडो को आप फर्दर मॉडिफाई कर भी सकते हैं इस X, Y और B वाले ऑप्शन से। B मीन्स ब्लर, X और Y इसकी पोजीशंस को शो कर रहा है। अगर देखिए यहाँ जो 0 है इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूं तो देखिए शैडो जो है वो X की पोजीशन में 50 इसने एंगल लेके वहां पे आगे आ गई है। सिमिलर वे में आप शैडो को भी यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। और देखिए ब्लर का वैल्यू अभी 6 है, इसको भी अगर मैं बढ़ाता हूं तो देखिए और ज्यादा ये शैडो अब ब्लर लग रही है। तो उसी तरह से आप शैडो को भी फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको अपीयरेंस टैब में नीचे अगला ऑप्शन दिख रहा है वो है बैकग्राउंड ब्लर का। बैकग्राउंड ब्लर का देखिए क्या रहता है कि जैसे ही मैंने क्लिक करा यहाँ पर बैकग्राउंड जो है पूरा ही ब्लर हो गया। इसको भी हम आगे फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ब्लर का भी ऑप्शन आ रहा है और बैकग्राउंड ब्लर, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। जब मैं ऑब्जेक्ट ब्लर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर उसने उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ज़्यादा ब्लर किया और जो उसके आगे आ रहा था वो थोड़ा वैसे ही आ रहा है। पीछे जो शैडो को हमने ब्लर कर रखा है उसकी वजह से ये ऐसी शेप दिख रही है हमें। पर जब मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर किया तो उसने फुल को ही ब्लर कर दिया। ये देखिए अब ये बस बॉर्डर आ रहा है उसका और साथ ही आप पीछे शैडो देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इन सब चीज़ों को यूज करके पर्टिकुलर शेप्स को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। फिर बैकग्राउंड ब्लर में आप देखें नीचे और ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि है अमाउंट, ब्राइटनेस एंड ओपेसिटी। क्योंकि इसको हमने फुल ब्लर कर दिया है तो अभी ये 0 पर है, पर जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा देखिए आपको वापस विजिबल होने लगेगा। देन ब्राइटनेस भी आप कम या ज़्यादा करके अपने नीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। देन अमाउंट, उसको भी आप ब्लर का अमाउंट कितना चाहिए अलग अलग शेप्स में अपने नीड के अकॉर्डिंग आप उसको भी कम या ज़्यादा करके सेटल कर सकते हैं। तो देखिए इस अपीयरेंस टैब को यूज करके आप इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ों को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और यहाँ पर बात ये सिर्फ शेप्स की नहीं है, अगर यहाँ पर कोई इमेज होती है और भी चीज़ों को आप इसी तरह से ब्लर या बॉर्डर या बाकी चीज़ों के साथ यूज कर सकते हैं। और अब इस अपीयरेंस टैब के बाद हम बात करेंगे इसके कलर ऑप्शंस की कि किस तरह से आप कलर्स को यूज करके पर्टिकुलर कलर को पिक कर सकते हैं, ग्रेडियंट्स को कैसे यूज करते हैं या बाकी सारे जो इसके कलर पैनल में आप ऑप्शन देख रहे हैं उनके क्या सब मतलब हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको टॉप पे दिख रहा है ये सॉलिड कलर, इसके आगे एक एरो भी आ रहा है। जब उसको मैं क्लिक करता हूं तो देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है जिसके अंदर आगे ऑप्शन है लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट के। तो सॉलिड कलर में यहाँ पे आपको सॉलिड कलर दिखा रहा है, लीनियर ग्रेडियंट में आपको मल्टीपल कलर्स दिखाएगा। जैसे देखिए लीनियर ग्रेडियंट में आपको 2 कलर दिखा रहा है, डार्क और लाइट ब्लू का। देन रेडियल में आपको ये रेडियल के हिसाब से जो कि एक राउंड फिगर में ग्रेडियंट का ऑप्शन मिलता है वो फर्दर आपको दिखाता है। और इसको आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसमें भी आप काफी सारा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिसको हम आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको सॉलिड कलर कोई पर्टिकुलर एक सिंगल कलर चाहिए या फिर आपको ग्रेडियंट यूज करना है वो आप यहाँ से सेट करके देन आप देखेंगे कि एक स्क्वायर आ रहा है जिसके अंदर काफी सारे कलर्स के ऑप्शन दे रखे हैं जिसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इससे आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। देन उसके साथ में ये जो बार आ रही है ये आपको फर्दर ऑप्शन देता है कि आपको उसकी ओपेसिटी कितनी रखनी है या कितनी उसकी वैल्यू के साथ आप इसको फर्दर यूज करना चाहेंगे। और आप देख पा रहे होंगे जब मैं इसको मूव कर रहा हूं अप एंड डाउन तो यहाँ पर कलर वैल्यू चेंज हो रही है, ये ओपेसिटी की वैल्यू है। और इसके बाद फिर आपको यहाँ दिखेगा कलर मोड का पैनल जहाँ पे आपको फर्दर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू भी दिख रहा है जिसपे क्लिक करके आप देख पाएंगे कि हेक्स, RGB, HSP जैसी कुछ वैल्यूज यहाँ पर आ रही हैं जिनको आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। देन अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू के साथ कलर पता है या आपके क्लाइंट की या किसी सुपीरियर की कोई रिक्वायरमेंट है कि पर्टिकुलर कलर यूज हो
तो वो आप यहाँ से वैल्यू चेंज करके उसको यूज़ कर सकते हैं। देन ये ओपेसिटी है जिसको आप या तो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं या फिर यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू डाल के उस ओपेसिटी को आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद है ये कलर पिकर का ऑप्शन, जिसको आप क्लिक करके एक कोई भी पर्टिकुलर कलर ले सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे ये फॉन्ट का कलर चाहिए तो देखिए मैं एक कलर पिकर के थ्रू उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ ऑटोमेटिकली उसने उसको पिक कर लिया है। सेम वे में अगर मैं चाहूँ कि बॉर्डर वाला येलो कलर आए तो ये देखिए यहाँ पे उसने येलो कलर को पिक कर लिया है। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल टूल है। और देखिए नीचे इसके बाद एक ही प्लस का आइकन आ रहा है जो कि आपके इन कलर्स को सेव करता है। अगर आप कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें सिमिलर कलर्स आपको बार बार यूज़ करने होंगे तो बजाय कि बार बार आप जाके यहाँ से सेलेक्ट करें या फिर यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करें, आप जस्ट उस कलर को कलर पिकर से आपने अगर कोई कलर मान लीजिए हमने येलो फाइनल करा है तो मैं इसको प्लस साइन पे हिट करके इसको सेव कर दूंगा। और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आगे दूसरी स्लाइड या दूसरे आर्टबोर्ड को यूज़ करूंगा तो देखिए मुझे वो सेम कलर का ऑप्शन वहाँ पे दिख जाएगा, यानी कि अब डायरेक्टली मैं इसको क्लिक करके उस पर्टिकुलर कलर को ले सकता हूँ। तो यहाँ पे इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है। तो इस कलर पिकर के बाद हम बात करेंगे इसके बाकी ऑप्शंस की, ग्रेडियंट की, क्योंकि ये भी काफ़ी यूज़ होता है और काफ़ी हेल्पफुल रहता है डिज़ाइन को या आपके अपीयरेंस जो आती है उस डिज़ाइन की, उसमें आप ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं तो कई बार वो बहुत ज़्यादा उसको अट्रैक्टिव और अच्छा बना देता है। तो देखिए पहले बात हम करते हैं लीनियर ग्रेडियंट की। जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे इसके देखिए कलर के 2 वर्जन आ गए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बार भी आ रही है जो कि इसको स्पेसिफाई कर रही है। ये देखिए लाइट येलो से ये थोड़ा डार्किश टोन इसकी जा रही है। इसको आप फर्दर यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। और देखिए क्योंकि ये लीनियर है तो लीनियर वे में ही इसको कंट्रोल कर रहा है। जितना आपको चाहिए आप अकॉर्डिंगली इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस कलर को यहाँ से फर्दर चेंज भी कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली देखिए या अगर आपको यहाँ पे दूसरा कलर चाहिए तो आप उसको भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। और देन अगर आपको चाहिए कि इसके अंदर एक कोई और कलर भी ऐड हो या एक से ज़्यादा कलर ऐड हो तो इसलिए आपको जाकर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ फिर आपको अपना वो कलर दे देना है। तो इस तरीके से आप उसको भी फर्दर अपने डिज़ाइन में कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी 3 कलर्स हैं, एक कलर और मैं ऐड करूँ तो जस्ट मैं जाके क्लिक कर दूंगा और एक और कलर को यहाँ से ऐड कर दूंगा। सिमिलर वे में इसको मैं यहाँ से अगेन सिलेक्ट कर सकता हूँ और एडजस्ट कर सकता हूँ। देन अगर मैं चाहूँ कि ये मेरे को जो पहले कलर सेलेक्ट किया था वो नहीं चाहिए तो जस्ट मैं उस पर जाके क्लिक करा और डिलीट की को प्रेस करके उसको डिलीट करा। तो इसी तरह से आप इसको फर्दर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सिमिलर वे में ये तो था एक लीनियर ग्रेडियंट का आउटलुक। सेम वे में जब आप रेडियल ग्रेडियंट पे जाएंगे तो आपको सेम चीज़ों से सेम ऑप्शन से आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं और इसको आप फर्दर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये देखिए सिमिलर वे में आप यहां से कलर्स को भी फर्दर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनको यूज करके अपने डिजाइन्स को और मॉडिफाई कर सकते हैं और बेटर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बात कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स, शेप्स, कलर्स के फीचर्स की जो कि आप Adobe XD में यूज करते हुए जरूर ध्यान रखिएगा। और इन सबको आप जब खुद ट्राई करें और कुछ आपको प्रॉब्लम फेस होती है तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन थ्रू पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से वही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप Adobe XD में काम करें तो शॉर्टकट्स का यूज जरूर कीजिए, क्योंकि शुरू से ही जब आपको हैबिट रहेगी शॉर्टकट्स को यूज करने की तो आपका काम थोड़ा ज्यादा जल्दी होगा। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर इट। साथ ही हमारे चैनल में सब्सक्राइब करना याद रखिएगा अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती रहे। और अगर इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर या किसी और सॉफ्टवेयर पर वीडियोस बनाएं तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन के थ्रू शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।